Hello, welcome to my channel Saurabh Study Adda. I'm Rana Saurabh Singh. So let's start our topic. So do you know the divisibility rule of 11? अब खुद से बताइए, क्या आप 11 की divisibility rule को जानते हैं? Believe me, 90% of people doesn't know about this. मेरा विश्वास करिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें ये रूल नहीं पता होगा। कैलकुलेशन करके कोई भी निकाल सकता है कि अगर ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे कोई नंबर दे दिया, उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी बता सकता है कि ये नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं है। बट ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो कितना भी बड़ा नंबर हो, लाख मिलियंस मिलियंस तक नंबर हो, उन्हें आप देख कर और बस 10 सेकेंड का समय लगेगा और आप बता देंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम यही पढ़ेंगे। 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा है। अब 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे इस सेकेंड में आप बता सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर वो छोटा नंबर है तो। और बड़ा है तो मैक्सिमम आप 10 सेकेंड ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द divisibility rule of 11. A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digits in even places is either 0 or divisible by 11. तो इसका कि अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो उसमें क्या होगा कि उसके जितने भी ऑड प्लेसेस होंगे, ऑड प्लेसेस पे उसके जितने भी ऑड प्लेसेस पे होंगे, ये ऑड प्लेसेस पे उनका सम लेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, सम लेंगे। कोई नंबर दिया है, अगर पता करना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके ऑड प्लेसेस पे जितने भी नंबर होंगे उनका सम लेंगे। फिर इवन प्लेसेस पे जितने नंबर होंगे उनका सम लेंगे। ऑड प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं, फिर इवन प्लेस पे जितने डिजिट्स हैं उनका सम ले लेंगे हम। और फिर क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब अगर जितने भी ऑड प्लेसेस पे नंबर है उनका सम करने के बाद, उनका एडिशन करने के बाद आंसर आया ओ, मतलब ओ आया। सबको सारे ऑड नंबर को हमने ऐड किया, सॉरी जितने भी ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं उनका सम किया तो ओ आया। और उसमें से क्या कर देंगे, जितने भी इवन प्लेस के नंबर को सम किया है तो जितना आंसर आया है तो उसको दोनों को माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसका वैल्यू 0 आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल है। या 0 के अलावा ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये सब नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो वो नंबर जो रहेगा जिसका ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम लेकर दोनों को डिफरेंस कर देंगे, तो अगर उसका 0 या 11 या 22 आता है, ऐसे नंबर आते हैं, तो वो नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है। तो पहले एक डाउट आता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑड और इवन नंबर लेना। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट प्लेस, मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यूनिट प्लेस से। जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4, 1234 एक नंबर कोई है। अब इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा ऑड है, कौन से ऑड प्लेसेस पे है, कौन से इवन प्लेसेस पे है। तो हम लोग यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 से। 4 क्या है, यूनिट प्लेस पे, इकाई प्लेस पे है। तो जो इकाई प्लेस पे होता है पहले प्लेस पे है, पहला प्लेस, तो हम लोग जानते हैं 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो 1 ऑड हो गया। 3 जो है सेकेंड प्लेस पे है, सेकेंड प्लेस पे, तो 3 इवन हो गया, 2 जो है थर्ड प्लेस पे है, तो मतलब ये ऑड प्लेस है, 3 ऑड प्लेस है तो ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये ऑड, फिर आगे बढ़ेंगे तो इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ऐसे बढ़ता रहता है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेसेस से। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उससे हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर नहीं होता है। जैसे एक नंबर दिया है यहाँ पे, पहले एग्जाम्पल में देखेंगे तो 3465। तो इसके जितने भी ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं, तो ऑड प्लेसेस मतलब पहला और तीसरा, तो पहले पे 5 है, तीसरे पे 4 है, तो 5 + 4 9। फिर इवन पे क्या है, 6 और 3, तो 6 + 3 9, दोनों का सम 9 आ गया। तो जब दोनों को डिफरेंस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसका आंसर 0 आ गया, मतलब 0 आ गया, मतलब ये क्या है, 11 से डिवाइड है। क्योंकि हम पिछले स्लाइड में देखेंगे, यहाँ हमने लिखा था कि अगर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू 0 आता है या 11 से डिविजिबल आता है तो नंबर 11 से डिवाइड है, नहीं आता है तो नहीं है। यहाँ पे 0 आया है
तो मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। फिर सेकंड में भी देखेंगे, सेकंड में भी देख लेते हैं। एक ये नंबर है, फिर ऑड प्लेसेस का सम 11 आ रहा है, इवन प्लेसेस का सम 11 आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, मतलब ये भी है। फिर थर्ड नंबर है, ये एक बड़ा नंबर है, 2,90,928 है। इसको अब बताओ, अब डिवाइड करना होगा 11 से, तो कितना समय लगेगा डिवाइड करने में। लेकिन इसका इजी वे है कि इसका सम कर लेंगे ऑड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का। तो ऑड प्लेसेस पे क्या है, 8 है, फिर 9 है, फिर 9 है, तो 8 + 9 + 9 कितना हो जाएगा, 26। फिर इवन प्लेसेस पे 2 है, फिर 0 है, फिर 2 है। देखिए इवन प्लेसेस यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो इवन प्लेसेस पे यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 है, 0 है, फिर 2 है। तो ये 3 नंबर का सम करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 26 - 4 22। तो अब यहाँ देखेंगे कि 22 जो है, पिछले साइड में हमने देखा था ना कि 0 आए या 11 से डिविजिबल है। तो 22 क्या है, 11 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ देखिए एक नंबर है 34,525, एक नंबर है 34,525। तो इसके ऑड प्लेसेस पे देखिए क्या क्या है, ये वाला 5 है, फिर ये 5 है, फिर ये 3 है। तो 5 + 5 + 3 13। और कितने इवन पे क्या है, तो इवन पे 2 है, फिर 4 है, तो 2 और 4 6। और इन दोनों का सम करेंगे तो सॉरी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 और 6 को, तो 13 - 6 7। अब देखिए 7 क्या है, न 0 है और नहीं 7 11 से डिविजिबल है। इनफैक्ट 7 केवल 7 और 1 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो पता है कि 7 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता। आई होप यू नो अबाउट द प्राइम नंबर्स। तो जो 7 है वो 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो यानी ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, ये है, ये है। या फिर ये तो छोटे छोटे थे, अगर ऐसे कुछ बड़े नंबर आ जाएँ तो हम लोग देख कर मतलब कि सम करके बता देंगे। जैसे मैं नंबर लेता हूँ, कोई नंबर है 1 2 3 4 4 3 2 1, इतना बड़ा कोई नंबर है, 3 3 6 2 8, 8 डिजिट का कोई नंबर है। अब इसको हम लोग 11 से डिवाइड करने के लिए चलेंगे, तो 11 से डिवाइड करते 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 बहुत समय लगेगा। लेकिन अभी हमें बताना है ये है या नहीं। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसका सम लेते हैं हम लोग। लेती है पहले ऑड प्लेसेस का सम लेते हैं, तो 1 + 3 4 आ गया, फिर ये 4 + 4 8, फिर ये 8 + 2 10। तो इनका सम करेंगे 1 + 3 + 4 + 2, तो 10 आए 10। लेकिन जब हम इवन प्लेसेस को करते हैं, इवन प्लेसेस 1, ये 3, फिर ये 4, फिर ये 2। सॉरी हमने इधर से स्टार्ट किया, लेकिन हम क्वेश्चन में आप 2 से स्टार्ट करेंगे। ये 2 से 2 4 3 1, तो इनका सम लेते हैं, तो 4 2 + 6 6 3 9 1 10। इनका भी आंसर 10 आ रहा है, इनका भी जो आंसर है 10 है। और जो ऑड प्लेसेस का वो भी 10 है, इवन प्लेसेस का 10। तो 10 - 10, सो 10 - 10 = 0। और हमने देखा था कि अगर 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो पता चल गया, यहाँ हमने देखा था ना कि 0 आता है तो 11 से डिवाइड होता है। तो फिर तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बंद करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड। तो पहले तो कोई नंबर दे देगा, ये स्कूल एग्ज़ाम में आते हैं कि जैसे छोटे बच्चों का 5 6 के बच्चों का, क्लास 5 4 5 6 के बच्चों का आता है कि कोई एक नंबर आ गया, दे दिया, और उसको पूछता है ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो बताना है। तो आप जितना देर डिवाइड करके अपना समय बर्बाद करेंगे, और हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में समय कितना प्रीशियस होता है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सम, ये जो रूल है इससे हम लोग पता कर सकते हैं वो नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग नंबर होंगे, वो भी बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, मिलियन प्लेसेस तक होंगे, मतलब 10 डिजिट 11 डिजिट के नंबर होंगे। और इसमें पूछ देगा कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, और 4 नंबर दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 11 से डिवाइड करना हो तो पहले पहला को करेंगे, फिर दूसरा को करेंगे, फिर तीसरा को करेंगे, फिर चौथा को करेंगे। चारों को डिवाइड करने में जानते हैं कितना समय बर्बाद होगा। तो पहले क्या करेंगे, सबका सम से, जैसे सबका ऑड प्लेसेस का सम ले लेंगे, इवन प्लेसेस का सम लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इजी आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन किसी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि इसमें से कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हैं, कौन से नहीं हैं। और फिर आगे एक अलग क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, तो इसमें क्या करना है कि ये मिसिंग नंबर जो है, यहाँ पे मैंने स्टार लिखा है, यानी कि ये मिसिंग नंबर है।
और ये कोई 6 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे स्टार जो है मिसिंग नंबर है। ये कैसे वैल्यू पता करेंगे? तो ईज़िली है, आप लोग कर लेंगे। पहले 1 + 0 + स्टार का सम लेंगे, तो स्टार का सम पता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 + स्टार लेकर छोड़ देंगे। फिर इसका इवन को लेंगे, 8 + 7 + 9, तो इसका आ जाएगा 24। फिर 24 में से 1 माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। फिर अब बताइए 23 में से स्टार माइनस करना है हमें, 23 माइनस स्टार। तो आप इसलिए सोचिए कि 23 में तो ऑप्शन में तो इतना बड़ा नंबर नहीं है, 23 तो है नहीं कि 23 में से 23 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो उसको 11 से डिविजल लाना होगा, इतना तो पता है। और सबसे छोटा नंबर 1 है। देखिए 1 अगर माइनस करते हैं, 23 में से 1 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 22 क्या है? 11 से डिविजल है। पहले देखेंगे 11 से डिविजल क्या है, तो 22 है। तो 23 में से क्या माइनस करेंगे, 22 आ जाए तो 1 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर सी है, 1 है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू नेक्स्ट वीडियो।